डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पे हमने गद्यांश लिया है, उसको देखते हैं। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। उसके अहं की इससे तुष्टि होती है। तुष्टि मतलब संतुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। जो जो कर्म क्षीण होता जाता है त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्यादेश और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निट्ठल है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। आक्रमणता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। तो अब उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ ऐसे आप लिखेंगे या पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक गद्य संकलन से लिया गया है। इसके जो हैं प्रसिद्ध व्यंग्यकार जो इसके लेखक हैं वो प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई हैं और ये निंदा रस से नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस नामक पाठ से लिया गया है। अब इसमें जैसे पूछ रहे पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम बताइए, तो इसमें निंदा रस इसका पाठ का शीर्षक है और लेखक है हरिशंकर परसाई। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ लिखा है निंदा का उद्गम, यानी कि जो निंदा की प्रवृत्ति वो कहाँ से होती है? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए लेखक कहता है कि जो मनुष्य की हीन भावना है और उसकी कर्महीनता से निंदा का जन्म होता है। मनुष्य की हीन भावना, उसके अंदर अगर कोई हीन भावना है या उसकी कर्महीनता है, वो मतलब काम नहीं करता है, हीन भावना और उसकी कमजोरी यानी कि उसकी कर्महीनता से निंदा जन्म लेती है। अगर उसके अंदर कोई कमी है, कोई हीन भावना है, तभी वो दूसरों की बुराई करता है। जब व्यक्ति में हीनता की भावना प्रवेश कर जाती है तब वह आलसी हो जाता है। जब उसके अंदर हीनता आ जाती है तो वो क्या हो जाता है? देखो, यहाँ मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। उसकी कर्महीनता से निंदा का जन्म होता है। जब व्यक्ति में हीनता की भावना प्रवेश कर जाती है तब वह आलसी हो जाता है, उसकी कर्म शक्ति क्षीण हो जाती है, यानी कि कमज़ोर हो जाती है। तब वह निंदा का आश्रय लेता है। जब वो देखता है कि मैं कमज़ोर हूँ और मैं काम नहीं कर सकता हूँ, आलसी हो जाता है और काम करना नहीं चाहता है, तब वह निंदा का आश्रय लेकर स्वयं को ऊंचा दिखाता है। हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति दूसरों की निंदा करके तथा उन्हें तुच्छ मतलब उन्हें बेकार या खराब कह के या निकृष्ट बताकर अपने अहं की तुष्टि करते हैं। मतलब अपने अहं की जो है अपने अहं को संतुष्ट करते हैं। तो ये हीन भावना से जो ग्रस्त व्यक्ति दूसरों की निंदा करके तथा उनसे तुच्छ और निकृष्ट बताकर अपने अहं की तुष्टि करते हैं, वे समझते हैं कि इस प्रकार वे समाज में अपने महत्व की स्थापना कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए लिखा है, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। उसके अहं की इससे तुष्टि होती है। तो ये था रेखांकित जो लाइनें हैं अंडरलाइन है उसका ये अर्थ आप लिख सकते हैं। निंदा की प्रवृत्ति कब बढ़ती है? जो निंदा की प्रवृत्ति है वो कब बढ़ती है? तो निंदा की प्रवृत्ति जैसे जैसे व्यक्ति कर्महीन होता जाता है वैसे वैसे उसमें निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती है। देवताओं को भय क्यों बना रहता है? तो देवताओं को कर्महीनता की स्थिति में वो कर्म करना नहीं चाहते हैं, ऐसी स्थिति में अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है ना। निंदा रस का उद्गम कब होता है? तो निंदा का उद्गम स्थल कर्महीनता है। आदमी जब कर्महीन हो जाता है, कोई काम नहीं करता है, तो वो निंदा रस के द्वारा अपने आप को संतुष्ट करता है। कर्म क्षीण होने पर किसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है?
कर्म क्षीण होने पर निंदा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। निंदा का उद्गम स्थल क्या है? निंदा का उद्गम स्थल कर्महीनता है। हीनता और कर्म क्षीण का शब्दार्थ क्या है? हीनता का अर्थ है तुच्छता और कर्म क्षीण का अर्थ है कर्महीनता। निंदा का उद्गम किससे होता है? तो निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। देवताओं को कर्मी मनुष्यों से क्यों ईर्ष्या होती है? तो देवताओं को कर्मी मनुष्यों से ईर्ष्या इसलिए होती है क्योंकि वे आक्रमण होते हैं, मतलब वो काम करना नहीं चाहते। इसीलिए जो कर्मी व्यक्ति होते हैं, जो कर्म करते हैं, उनसे वो डरते हैं, उनसे वो जो है ईर्ष्या होती है, मतलब उनको जलन होती है। अगला क्वेश्चन है ईर्ष्या और देश। ईर्ष्या, देश और निंदा को मारने के लिए क्या आवश्यक है? तो ईर्ष्या, देश और निंदा को मारने के लिए कर्मठ होना आवश्यक है। तो ये था आपका गद्यांश, जिससे संबंधित कुछ यहाँ प्रश्न थे, उनके उत्तर मैंने बताए हैं। इसको अपनी किताब में देखिएगा और पढ़ के जो है समझिएगा। नेक्स्ट हमारा गद्यांश है ईर्ष्या देश से प्रेरित निंदा भी होती है। ईर्ष्या देश से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मज़ा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या देश से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़ककर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। ईर्ष्या देश से प्रेरित निंदा करने वाले का कोई दंड देने की जरूरत नहीं है। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए, वह जलन के कारण सो नहीं पाता और उसे क्या दंड चाहिए। अब यहाँ पे ईर्ष्या देश से प्रेरित निंदा भी होती है। अब यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उसी तरह आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक पाठ से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं ईर्ष्या देश से प्रेरित निंदा भी होती है। यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी जो हैं वो बताते हैं निंदक 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम मिशनरी निंदक, अर्थात जिनका स्वभाव ही निंदा करने का हो, और दूसरे जो वो होते हैं ईर्ष्या देश से प्रेरित निंदक। तो लेखक जी ने 2 प्रकार के यहाँ पे देखिए, लेखक के अनुसार निंदक 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम मिशनरी निंदक, अर्थात जिनका स्वभाव ही निंदा करने का हो, और दूसरे ईर्ष्या देश से प्रेरित निंदक। मिशनरी भाव से की गई निंदा बिना किसी भेदभाव के धर्म प्रचार जैसे पूर्ण कार्य की भावना से की जाती है। इस प्रकार की निंदा टानिक का कार्य करती है। ईर्ष्या भाव से प्रेरित होकर निंदा करने में वह आनंद नहीं आता जो मिशनरी भाव से प्रेरित होकर निंदा करने में आता है। ईर्ष्या देश से प्रेरित निंदक अत्यधिक दुखी एवं पीड़ित होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है निंदा कितने प्रकार की होती है? तो लेखक के अनुसार निंदा 2 प्रकार की होती है, एक मिशनरी और दूसरी जो है आपकी दूसरी होती है ईर्ष्या देश से प्रेरित निंदक। अब अगला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार ईर्ष्या देश से प्रेरित होकर निंदा करने वाले व्यक्ति किस प्रकार स्वयं को दंडित करते हैं? तो इसमें यह है कि उनको कोई दंड की आवश्यकता नहीं होती है। जो ईर्ष्या देश से प्रेरित निंदक हैं उनको किसी भी दंड की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही दूसरे के को देख देख के जल के ईर्ष्या की पीड़ा के कारण वो एक पल भी सुख और चैन से नहीं रह पाते हैं। रात भर वो ठीक से सो नहीं पाते हैं। ईर्ष्या देश से निंदा करने वाले निंदक की स्थिति कैसी होती है? तो ईर्ष्या देश से प्रभावित व्यक्ति को दंड की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह स्वयं ही अपनी प्रकृति के कारण दुख प्राप्त करता है। ईर्ष्या की पीड़ा के कारण एक पल भी सुख से चैन की नींद सो नहीं पाता। अब ईर्ष्या देश से निंदा करने वाले निंदक की स्थिति कैसी होती है? तो एक श्वान की तरह होती, कुत्ते के जैसी होती है, जो हर समय भौंकता रहता है।